सो गाइस, कैसे आप? बैटल थ्रू द हेबिट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब सभी रात को सो रहा था, मेडिसिन एल्डर के गाइडेंस को फॉलो करके 7 कलर शेलिंग पाइथन के हेल्प से रियल आर्ट कोर बॉडी टेम्परिंग मिल के प्योर एनर्जी को हासिल किया था शॉयान। और बैटल खत्म होने पर अनएक्सपेक्टेडली हेवन के शेलिंग पाइथन से क्वीन मेडुसा निकल के आया था, जो लॉन्ग टाइम से सो रहा था वो आज जग गया था। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि क्वीन मेडुसा समझ गया था कि शॉयान के पीछे जरूर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी का हाथ है, लेकिन ये क्या, ये तो एक सोल बॉडी है। हाउचेन हंसते हुए बता रहा था कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि एक सोल बॉडी भी क्या क्या कर सकता है। ये सब जानते हुए भी तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम एडवांटेज ले सकते हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वीन मेडुसा को तो ये एक मजाक लग रहा था कि एक सोल बॉडी मेरा क्या कर ले। हाउचेन का काम ही था उसी के डिसिपल को हमेशा प्रोटेक्ट करना। अगर किंग मेडुसा को इसमें कोई अनकंफर्टेबल है तो वो जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन क्वीन मेडुसा ऐसे कैसे जा सकता था? क्वीन मेडुसा के साथ शॉयान का एक एग्रीमेंट था, स्पिरिट मेल्टिंग पिल बनाने के लिए शॉयान को 1 साल दिया था, जिसको शॉयान ने भूल गया था। उसी चीज को याद दिलाने वो वापस आई थी। हाउचेन तो ये भी बता रहा था कि क्वीन मेडुसा का इंटेंशन अगर शॉयान को खत्म करने का नहीं है तो शॉयान उसके स्पिरिट मेल्टिंग पिल बनाने के लिए हर्ब्स को फाइंड आउट करेगा। क्या तुम इसमें एग्री हो? तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ 1 साल के अंदर ही तुम्हें तुम्हारा एलिक्सिर जरूर मिल जाएगा और तुम 1 साल तक मेरे डिसिपल का जान भी नहीं लोगे। क्वीन मेडुसा क्लाउड लैंटर्न सेक्टर में पहले ही 1 साल का डील किया था एलिक्सिर बनाने के लिए, और नहीं वेट कर सकता था क्योंकि एग्रीमेंट पूरा हो गया था, तो फिर दूसरा एग्रीमेंट का सवाल ही नहीं उठता। क्वीन मेडुसा हाउचेन का कोई भी बात नहीं सुन रहा था, उसे अभी के अभी स्पिरिट मेल्टिंग पिल चाहिए था। हाउचेन उसे दूसरा पिल मेकर ढूंढने का सलाह दिया, जिसे सुनते ही क्वीन मेडुसा गुस्से से फट रहा था और फाइट करने पर भी रेडी हो गया था। क्वीन मेडुसा तो ये सोच लिया था कि जो काम शॉयान से नहीं हो रहा था वो काम अब खुद करने वाला था, और पिल बनाने का प्रिस्क्रिप्शन भी मांग रहा था। हाउचेन ये प्रिस्क्रिप्शन उसी को देगा जिसने अब तक मेहनत करके आया था, ऐसे कैसे वो मेडुसा को दे देता था, जिससे क्वीन मेडुसा को काफी गुस्सा आया था और फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। हाउचेन का काम ही था शॉयान को प्रोटेक्ट करना, उसने भी अपनी पावर से शॉयान को प्रोटेक्ट करने लग गया था। क्वीन मेडुसा उसके स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला था, तभी हेवन शेलिंग पाइथन मेडुसा को फाइट करने से रोक लेती है। आखिरकार मेडुसा ने मोर 1 ईयर का एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर ही लिया था और उसने गारंटी भी दिया था कि 1 साल वो शॉयान को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाउचेन को पता था कि यही होने वाला था और 1 साल के अंदर उसे स्पिरिट मेल्टिंग को देने का वादा भी किया था, और फिर से अगर वो ऐसे काम करने का बारे में सोचता है तो उसके बॉडी को जला देगा। हाउचेन ने ये भी बताया था। क्वीन मेडुसा को पाइथन फिर से शैलो कर लिया था। शॉयान शैलोइंग पाइथन को थैंक्स कह रहा था क्योंकि उसके वजह से ही आज उसकी जान बची थी। शॉयान के टीचर हाउचेन शॉयान को बता रहा था कि क्वीन मेडुसा का गुस्सा पहले से काफी शांत हो गया, अगर इस बार कोई गड़बड़ हमने किया तो वो अब चुप नहीं बैठने वाला था, और अभी टाइम भी आ गया था उसके पावर को आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग क्विंसिंग मिल से अपग्रेड करने का। इसलिए टीचर हाउचेन उसे नजदीकी के एक तालाब में ले जाती है। शॉयान आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग क्विंसिंग मिल से अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने रेडी हो गया था। आर्थकोर बॉडी टेम्परिंग क्विंसिंग मिल का एनर्जी इतना पावरफुल था, और शॉयान जो जिस लेवल का स्ट्रेंथ था वो तो डायरेक्टली वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मिल्क मैरो से रिफाइन होते हुए बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। शॉयान उसके टीचर हाउचेन को बता रहा था कि मेरा लेवल ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसे सह लूंगा, आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो। हाउचेन क्विंसिंग मिल का एक ड्रॉप सिप उस पानी में डालता है और पानी का कलर ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। हाउचेन शॉयान को बता रहा था इसमें और कुछ मिक्स करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे मेडिटेरियंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्विंसिंग मिल्क उस एलिक्सिर के साथ घुल मिल गया था और शॉयान के बॉडी में एब्जॉर्ब होने का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया था। टीचर शॉयान को फाइटिंग स्पिरिट से उस मेडिसिन को मिक्स करने मना किया था। क्लींसिंग मैरो जो पावर होती है वो पेन सहना बहुत ही हार्ड होती है। टीचर हाउचेन शॉयान को बता रहा था शॉयान
कैसे भी तुम दांत में दांत काट के भी तुम्हें उसे एब्जॉर्ब करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। कैसे भी तुम पकड़ के रखो, शायान इतना ईजी से सब कुछ छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो हजारों तकलीफ होते हुए भी वहाँ पे खड़ा था। तभी उसे फ्लैशबैक का कुछ सीन याद आ जाता है और हमें दिखाई जाती है उसके फादर की वो बात भी उसे याद आ गया था कि शायान तुम एक लूजर नहीं हो, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, फ्यूचर में तुम्हें सबका हीरो बनना है। शहनाज का दिया हुआ वो वचन कि तुम्हारे पीछे कितना भी पावर हो मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सामने अगर कोई भी बहुत बड़ा तूफान भी आ जाए तो भी वो उससे हार नहीं मानेगा, हर एक मुसीबत का सामना वो करेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं शायान के बॉडी में कुछ रोग हो, जिससे हमें समझ में आता है कि लेवल हाई होते हुए डुओलिंग लेवल से ग्रांड डाडुओशी लेवल में पहुंच नहीं वाला था। फास्ट उसका लेवल ग्रो हो रहा था कि टीचर हाउजियन भी देखते ही रह गया था और फाइनली शायान ने ग्रेट डाडुओशी लेवल को अचीव कर लिया। डुओलिंग लेवल से डाडुओशी लेवल, जो कि एक बहुत ही बड़ा लेवल था, और अभी वक्त आ गया था इनर कोर्टयार्ड में जाके सबको अपनी औकात दिखाना। सो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। आपके ही हेल्प से मेरा यूट्यूबर बनने का सपना पूरा हो सकता है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मेरा एक भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ, मैं खुद डिमोटिवेट हो रहा हूँ गाइस। प्लीज़ वीडियो को इतना शेयर करो कि वीडियो वायरल हो जाए। और वीडियो आप लोग देख रही हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है, प्लीज़ गाइस मेरा सपना को पूरा कर दो यार, प्लीज़।